और पायलट पदयात्रा पर हैं और इसे लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने महंगाई राहत कैंप को लेकर कांग्रेस पर चुटकी ली। पायलट की जन संघर्ष यात्रा को लेकर कांग्रेस को घेर डाला। साथ ही दावा किया कि इस बार कांग्रेस 21 सीटों के नीचे ही सिमट जाएगी। सुनिए क्या कहा। सरकार के मुखिया कई बार कह चुके हैं कि राहत कैंपों के अंदर रिकॉर्ड स्थापित करने का काम किया है। 90 लाख लोगों को हमने राहत पहुंचाने का काम किया है। लेकिन ये बात जरूर है कि सरकार ने उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन ये उपलब्धियां हैं पेपर लीक मामले में, ये उपलब्धियां हैं तुष्टिकरण की राजनीति करने में, ये उपलब्धियां हैं रामनवमी के जुलूसों के ऊपर प्रतिबंध लगाने में। सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा इस बात की द्योतक है कि पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई सरकार, जिस सरकार ने जनहित के काम नहीं किए, सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के लिए उन विधायकों का समर्थन हासिल करने के लिए जो विधायक नैतिक अनैतिक काम हमेशा सरकार के ऊपर दबाव डाल के कराते रहे, और अब उन विधायकों के कामों को जनता भी जान चुकी है। और मुख्यमंत्री जी का सर्वे जो कहते ये हैं कि मेरे सर्वे के अंदर मैं सरकार दोबारा बना रहा हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं, इतिहास इस बात का साक्षी है, पहले 156 से 56 पे आए, दोबारा सरकार बनाई, 21 पे सिमटे, अब तो 21 से भी कम विधायक ही चुनाव जीत के आएंगे, बाकी जीतने वाले नहीं है। रुक लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। अलवर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मंत्रालय कर्मचारियों ने मुलाकात की। मंत्रालय कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन सौंपा है। पिछले 26 दिन से जयपुर में ये महापड़ाव डालकर बैठे हैं। 50 से ज्यादा विभागों का कामकाज इसके वजह से प्रभावित हो रहा है। लगातार मंत्रालय कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके चलते विभाग तो खुलते हैं, लेकिन कर्मचारी नदारत होने की वजह से कामकाज प्रभावित हो रहा है। और इस बीच ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, मंत्रालय कर्मचारियों ने अपनी मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंप दिया है। लगातार पिछले 26 दिन से जयपुर में ये सभी महापड़ाव डालकर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगों को नहीं सुना जाता है, ये ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की है, सुनते हैं। आज महापड़ाव का 26वां दिन है और आज पूरे राजस्थान के मंत्रालय कर्मचारी, पूरे विभागों के कर्मचारी सब सामूहिक अवकाश पे हैं। कल राजस्व के कर्मचारी उन्होंने एक नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जो पूर्व अध्यक्ष जो शंभू सिंह जी थे, मुख्यमंत्री जी से 8-10 आदमियों से मिलके और हड़ताल को खत्म करवाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं राजस्व कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया और इस महापड़ाव में वैसे के वैसे शामिल है। पूरे राजस्थान के 33 जिले के सारे ऑफिस बंद पड़े हैं और 33 कलेक्ट्रेट पूरी की पूरी बंद पड़ी है। और अब बात कोटा की, जहां कोटा के नानता इलाके में देर रात शादी समारोह में आए लोगों ने जबरदस्त उत्पात मचाया। शराब के नशे में लोगों ने दुकानदारों और राहगीरों पर पत्थर फेंके, लाठियां भी बरसाई गई और जमकर हंगामा किया गया। घटना में तकरीबन 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ज्यादातर घायलों को कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल भी अस्पताल पहुंचे और आरोपियों के जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई। बताया जा रहा है कि नानता बस्ती में शादी समारोह में आए लोगों ने शराब पीकर हंगामा कर दिया और दुकानदार, ठेले वाले, सब्जी बेचने वाले, यहां तक कि गन्ने के जूस वालों तक के साथ जमकर मारपीट की गई। फिलहाल कुन्हाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। जो रहते हैं तो इनकी निकासी नहीं कर रही थी। उस टाइम पर इनमें से कुछ समाज घातक व्यक्ति थे जिन्होंने शराब के नशे में चलते राहगीरों पे पत्थरबाजी करी, जिसमें कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10-12 जनों के चोटिल हुए हैं, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। सारे व्यापारियों के साथ बहुत ही बेरहमी से मारपीट की है। और मैं समझता हूँ कि पुलिस का जितना सख्त एक्शन होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। लोग भयभीत हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देता हूं, जिन लोगों ने अपराध किया है, व्यापारियों के साथ मारपीट की है, अविलंब उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और नहीं हुई तो फिर सब व्यापारियों को साथ लेकर प्रशासन के खिलाफ आगे के कदम उठाए जाएंगे। और सीकर से बड़ी खबर सामने आ रही है। लक्ष्मणगढ़ में छात्रा की मौत मामले से जुड़ी है बड़ी खबर और इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। लक्ष्मणगढ़ थाने का परिजनों ने घेराव कर दिया है। गैंगरेप के बाद छात्रा की हत्या के आरोप लग रहे हैं। परिजनों ने मामला भी दर्ज करवाया है। छात्रा की सहेली को घर पर बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाने का आरोप लगा है।
तो आरोप छात्रा की सहेली पर लगे हैं और इसी को लेकर अब थाने का घेराव किया गया है। बताया जा रहा है कि परिजनों ने इसे लेकर मामला भी दर्ज कराया है और छात्रा की सहेली पर ये आरोप लगे हैं कि सहेली ने अपने घर बुलाया, नशीला पदार्थ पिलाया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया है। सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, गंभीर आरोप लग रहे हैं छात्रा की सहेली पर। अब क्या जांच की जा रही है पुलिस की ओर से, क्योंकि अब थाने का घेराव कर दिया गया और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग उठ रही है? बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले में जो मुख्य जो आरोपी जिस लड़के को बताया जा रहा है वह खुद भी नाबालिग है और पुलिस का कहना है कि उसको डिटेन कर लिया गया था। लेकिन परिजनों का ये कहना है कि जो तीन जो और साथी बताए जा रहे हैं, दो और साथी बताए जा रहे हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाए और इसके साथ साथ जब तक वो अरेस्ट नहीं होंगे तब तक परिजनों का ये कहना है कि जो पोस्टमार्टम है वो नहीं करवाया जाएगा। और इसी मांग को लेकर जो परिजन है वो लक्ष्मणगढ़ थाने के बाहर फिलहाल धरने पर बैठे हैं। जी बिल्कुल। और संदीप, अगर घर वाले ऐसे आरोप लगा रहे हैं तो उसके पीछे क्या वजह बता रहे हैं, क्या तर्क, क्या उनके पास कोई सबूत है इसे लेकर? जो छात्रा थी वो घर पर कुछ बता के गई थी? देखिए, बिल्कुल, परिजनों का ये कहना है कि छात्रा पहले अपनी सहेली के पास गई थी और ये बात परिजनों को बता, क्योंकि वो ननिहाल आई हुई थी, लक्ष्मणगढ़ में ननिहाल, और ननिहाल से वहां से जो है वो सहेली के पास गई थी। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो युवक जो था वो उसको एक बाइक पर लेकर गया था और उसके बाद दो जो लोग और मिले और इन्होंने सबने मिलकर किए। और जो दुष्कर्म का जो आरोप है वो परिजन लगा रहे हैं और ये भी लगा रहे हैं कि जो सहेली थी उसने कुछ नशीला पदार्थ खिला करके उनके साथ भेजा है। जी, अब क्योंकि संदीप, जो हम तस्वीर देख रहे हैं थाने के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं, कार्रवाई की मांग की जा रही है और गुस्सा लगातार लोगों में बढ़ता चला जा रहा है। पुलिस की ओर से अब तक क्या एक्शन लिए गए पूरे मामले पर? देखिए, पुलिस का ये कहना है कि जो मुख्य जो आरोपी था, हालांकि नाबालिग है इसलिए उसको डिटेन कर लिया गया था, उसको जो बाल सुधार गृह भेज दिया गया, लेकिन जो दूसरे जो आरोपी हैं उनको लेकर के तलाश की जा रही है। जो परिजनों का तो ये भी मांग है कि जो सहेली पर आरोप लगाए जा रहे हैं उसको भी जो है पुलिस गिरफ्तार करे, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करे। तो पुलिस का कहना है कि गंभीर मामला है, रेप जैसी जो धाराएं हैं उसमें मुकदमा दर्ज हुआ, तो फिलहाल जांच के बिना जो है वो गिरफ्तारी नहीं हो सकती। इसी की जो खींचतान है वो फिलहाल पुलिस और परिजनों के बीच में चल रही है। बिल्कुल संदीप, गंभीर मामला और ऐसे में जांच बेहद जरूरी हो जाता है। डिटेल जांच कर आरोपियों को सजा भी दिलाई जानी चाहिए। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारियों के लिए। और करेंगे एक और बड़ी खबर का। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर गर्मी के बढ़ने के साथ साथ पानी चोरी की घटनाएं भी लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। पानी चोरी के खिलाफ जलदाय विभाग सख्त हो चला है। राजधानी में अवैध बूस्टर की धरपकड़ तेज कर दी गई है। मुरलीपुरा इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध बूस्टर जब्त किए गए हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही अवैध बूस्टर्स की भी भरमार हो गई है। जलदाय विभाग ने भी अवैध बूस्टरों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। तो गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में पानी की डिमांड भी बढ़ रही है और लगातार पानी की चोरी की खबरें भी सामने आने लगी हैं। जलदाय विभाग इसे लेकर सख्त हो चला है और पानी चोरी पर लगाम लगाने के लिए अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत लगातार जलदाय विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है और बूस्टर्स को जब्त किया जा रहा है।